हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक यहाँ पर मेजर अपडेट्स निकल कर आई हैं और ये जो अपडेट्स हैं वो बेसिकली ट्रिगर कर रही हैं यस बैंक के प्राइस को। अब ये अपडेट्स क्या है वो तो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा ही, साथ के साथ मार्केट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आज देखो मार्केट में हुई है बहुत बड़ी गिरावट। इनके पीछे के रीजंस हम दूसरे चैनल पर बात करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट ज्ञान पर, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो आप जाकर देख लेना। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो देखो आज 1400 पॉइंट की गिरावट हुई है सेंसेक्स में, 350 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी 50 में, 750 पॉइंट की गिरावट हुई निफ्टी बैंक में और मिड कैप में लगभग 450 पॉइंट की गिरावट है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आज मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई है। रीजंस क्या है? लगभग 3 से 4 रीज़न है स्पेसिफिक वाले, अदरवाइज तो बहुत सारे रीज़न बन जाते हैं। 3 से 4 रीजंस हैं जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो स्टॉक मार्केट ज्ञान चैनल पर अपलोड करूंगा कुछ ही देर में, तो वो आप जाकर देख लेना। उससे पहले बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक में आज आपको यहाँ पर तेज़ी का सिलसिला देखने को मिला काफ़ी टाइम बाद, और ये तेज़ी है लगभग 3% की। 3% की तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिली। 17.36 रुपये पर आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली और एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन माना जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग लो से हुई थी, हाई स्टार्टिंग में ही चला गया था और पूरे दिन फिर वो सस्टेन करा, मेंटेन रहा उसी लेवल पर। 17.43 यानी कि 17.43 का हाई बनाया और हाई पर आपको यहाँ पर लगभग उसी के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब पिछले 5 दिनों में 1% की तेज़ी है। पिछले 1 महीने में एफडी जितने रिटर्न्स तो दे ही दिए हैं लगभग 6.5% के, बाकी आप यहाँ पर देखो तो मामला पूरा नेगेटिव नज़र आएगा। एक एक कर अपडेट पर नज़र डालते हैं। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट आपके सामने रखी है। इंडसइंड बैंक, यस बैंक, सुज़लॉन, बीएसई, HAL 5 स्टॉक्स इन फोकस, हियर इज़ वाई। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, एक बारी फिर से आपको बोल देता हूँ, जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो ट्रेडिंग के लिए उससे आधे घंटे पहले मार्केट टुडे, बिजनेस टुडे या फिर ET नाउ कहीं पर भी देख लोगे तो ये रिपोर्ट आपको मिल जाती है और बता दिया जाता है कि 4 से 5 स्टॉक्स हैं ये फोकस में रहने वाले हैं और स्पेसिफिक न्यूज़ होती है। तो इनमें कुछ बड़े मूवमेंट्स भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडसइंड बैंक है, यस बैंक है। तो हम बात करेंगे केवल यस बैंक की। पहले एक बारी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर देख लो। देखो इंडसइंड बैंक इसलिए फोकस में है क्योंकि PwC रिपोर्ट आने वाली है जो अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज हुई थी उस पर। यहाँ पर फिर सुज़लॉन, PCBL, वारी एनर्जी, डीमार्ट, इनमें ब्रोकरेज इंटीमेशंस आए हैं, टारगेट्स आए हैं, इसलिए फोकस में रहे। और यहाँ पर यस बैंक का सिनेरियो क्या है? तो यस बैंक को एक रीअसेसमेंट ऑर्डर मिला है जिसमें कोई भी एडिशनल डिसअलाउंस और एडिशंस नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटेशन शीट है और जो नोटिस ऑफ डिमांड है वो अंडर सेक्शन 156 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू यहाँ पर रेज किया गया है। और ये डिमांडिंग ऑर्डर हैं जिसमें लगभग 2200 करोड़ 2200 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर इनसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर ये बैंक की तरफ से क्या है पूरी डिटेल में जानते हैं। ये देखो, यस बैंक गेट्स डिमांड नोटिस ऑफ 2200 करोड़ 2209 करोड़ फ्रॉम IT डिपार्टमेंट। सैटरडे को बैंक की तरफ से इंटीमेशन दिया गया था कि इनको एक डिमांड नोटिस मिला है और ये असेसमेंट ईयर 2019-20 आप देख रहे हो कब 2025 चल रहा है अभी और आया है 2019-20 का। ये तो अपना सिस्टम है। असेसमेंट ईयर वॉज रीओपन्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन अप्रैल 2023। ये यहाँ पर यस बैंक की तरफ से बताया गया है। रीअसेसमेंट ऑर्डर जो है वो नेशनल फेसलेस असेसमेंट यूनिट की तरफ से मार्च 28 को दिया गया है, जहां पर कोई एडिशनल डिसअलाउंस और एडिशंस तो नहीं बनाए गए, लेकिन यहां पर जो ग्राउंड है वो इनिशिएट करा गया है, वो पूरी तरीके से जो डिस्क्लोज करे नहीं गए हैं। तो जो टोटल इनकम है जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 ऑफ इनकम टैक्स जो आई है वो अनचेंज्ड रहेगी। नो डिमांड शुड हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट द बैंक।
However, it said despite this, the computation sheet and the notice of demand issued have raised an income tax demand amounting of, यानी बैंक ने ये बोला कि इन सारी चीज़ों पर कोई डिमांड बनती नहीं है, लेकिन फिर भी आईटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर 2200 करोड़ का डिमांड नोटिस भेज दिया है, जिसमें लगभग 250 करोड़ तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट नज़र आता है। और ये देखो, ये क्या है, विदाउट एनी बेसिस। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है 2025 चल रहा है और यहाँ पर बात आई है 2019 की, लगभग 5-6 साल पुरानी। और जब अगर चीज़ें ऐसी ही थी तो उसी टाइम पर इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड तो करना ही चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर हुआ नहीं। अब 5-6 साल बाद चीज़ें आकर यहाँ पर जब स्टेबल हो रही हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने लाई जा रही हैं जिससे फिर से हालत जो है वो कंपनी की, बैंक की ख़राब की जा सके। अब यहाँ पर देखो, बैंक का मानना है कि उनके पास पूरी तरीके से सारे सबूत हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिससे उनको कोई भी मटेरियल एडवर्स इम्पैक्ट उनके फाइनेंशियल्स ऑपरेशंस और जो एक्टिविटीज़ हैं दूसरी उन पर नहीं पड़ेगा। ऐसा हमेशा बोला ही जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज़ें सामने आती है वो बाद में ही पता चलती हैं। द बैंक वुड परस्यू एन अपील एंड रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द सेड रीअसेसमेंट ऑर्डर अंडर द एप्लीकेशन लॉ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। इन सारी चीज़ों के बाद भी आज यस बैंक में तेज़ी बनी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर ऑलरेडी सेबी की तरफ से इनकी जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वो बंद कर दी गई है। रीज़न आप सभी को पता है, यस बैंक ने अपने Q4 के रिज़ल्ट बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं, डेट कुछ दिनों में आ जाएगी और अब ये 1 अप्रैल से लेकर जब तक रिज़ल्ट आएगा उस डेट से 2 दिन तक इनसाइडर ट्रेडिंग बंद रहेगी, ताकि कोई भी कंपनी का ऑफिशियल मैनेजमेंट ऐसे डिसीजंस ना ले जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको कंपनी के इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं पता, उनको कोई भी अनड्यू हार्म ना किया जा सके। तो ये है पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरा दूसरा चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ मैं आपके लिए ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहूँगा।